हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोग बता दूं, आप लोग का एग्ज़ाम 25 जून से स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही कम आप लोगों के पास टाइम बचा हुआ है, तो आप लोग इन पेपर को आप लोग ध्यान से देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आप लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिस जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी उसी टॉपिक का वीडियो आप लोग को अब प्रोवाइड करवाई जा रही है। इस वीडियो हम लोग सामान्य विज्ञान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह वीडियो एक सीरीज के रूप में आ रही थी जिसका पार्ट 5 है। यदि आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 4 तक नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चैनल पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी गई है। ठीक है, परीक्षा हाल में जाने से पहले आप लोग इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, वह कोशिका अंग जिसमें श्वसन ऊर्जा और उत्पादन की जैसी जैविक रासायनिक प्रक्रिया होती हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। आप लोग को ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत का अनुरूप नहीं है? वायरस जो है कोशिका जो जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। आप लोग को ध्यान रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है? कोशिका भित्ति जो होती है ये केवल वनस्पति कोशिका में जो है उपस्थित होती है। आप लोग को ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? राइट आंसर होगा जर्कोनियम। कौन? जर्कोनियम जो है एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। आप लोग को ध्यान रखना है। अगला सवाल है, यूरेनियम विखंडन की रातत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन कण की जरूरत होती है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में नंदक, यहाँ पे मंदक होगा, मंदक के रूप में काम करता है? राइट आंसर होगा भारी जल। यहाँ पे मारी लिखा है बाई मिस्टेक, यहाँ पे होगा भारी जल। किसका? भारी जल का प्रयोग किया जाता है। आप लोग को ध्यान रखना है। अगला सवाल है, किस द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा वाष्पीकरण। यहाँ पे भी द्रव लिखा है, द्रव होगा। जैसे ही फॉन्ट चेंज किया जाता है, जैसे लगता है उसी उसी समय ये सब चेंज हो जाते हैं। अगला सवाल है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा पर पुष्टि करता है? ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है ये किस अवधारणा को पुष्टि करता है? राइट आंसर का ऊर्जा संरक्षण की जो है अवधारणा को पुष्टि करता है। आप लोग को ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला सवाल है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से बनी होती है? राइट आंसर होगा सिलिकॉन से बनी होती है। किसमें? सिलिकॉन से बनी होती है। यदि किसी प्रारूपिक पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अर्धचालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धचालक कहा जाता है। आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसे मापी जाती है? स्टोबोरोकाप से जो है मापी जाती है। आप लोग को ध्यान रखना है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जो लोग चैनल पर अभी जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग बाद में जरूर पछताएंगे। ये लिख के आप लोग ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कुलिज नालिक का प्रयोग उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? यक्ष किरण का जो है उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। आप लोग को ध्यान रखना है। आप लोग के सामने अगला सवाल है, अति लघु समय अंतरालों को सही मापन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियों का जो है प्रयोग किया जाता है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? राइट आंसर होगा डायोप्टर। क्या होगा? डायोप्टर। एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन SSC और रेलवे एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, स्थिर वैद्युत अपेक्षित का प्रयोग किसके नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषक का नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आप लोग को ध्यान रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या क्वेश्चन है? अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अनुचुंबकीय है? राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। अगला सवाल है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तृत होता है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है? जल की जो है ऊष्माधारिता सबसे अधिक होती है। आप लोग को ध्यान रखना है। अगला सवाल है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वाष्पीकरण के कारण जो है यह जो मिट्टी के घड़े होते हैं वाष्पीकरण होता है उसमें, इसलिए उसमें का जल जो होता है ठंडा होता है। शिखर परमाणुओं का बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ या डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? प्रतिध्वनि का निर्माण करते हैं। क्या? प्रतिध्वनि का निर्धारण करके जो है ये जो शिकार का पता लगाते हैं। कौन? चमगादड़ या डॉल्फिन। ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, किस तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर भिन्न अलग संख्या के उपस्थिति के कारण होता है? न्यूट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं? गामा किरण में जो है संभारिक उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सवय एवं ऑक्सीकरण अवस्थान समान होती है? राइट आंसर होगा फ्लोरीन। आप लोग को याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? राइट आंसर होगा हृदय मांसपेशी एक जो है संयोजी ऊतक नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग कोशिकाओं के शोषण के लिए उत्तरदायी होती है? राइट आंसर होगा सूत्रकणिका। विभिन्न प्रकार के कांच के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा होता है? राइट आंसर होगा सिलिका होता है। क्या होता है? सिलिका होता है। आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धूप को कोहरे बनाने के समय निम्न में से कौन सा एक गैस उत्पन्न होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू प्रतिशत में समानतः कौन सा प्रतिशत का उपयोग लाया जाता है? अमोनिया का जो है प्रयोग में लाया जाता है। तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। आप लोग को अब जनरल नॉलेज वीडियो को 1 या 2 घंटे में उसको भी वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करवाई जाएगी। तब तक आप लोग इसको वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।